तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होइएगा। आप लोग को कल हम पढ़ाए थे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में। आप लोग को फर्स्ट लेक्चर हम आप लोग को दिए थे। आज आप लोग को हम सेकेंड लेक्चर देंगे जैव प्रक्रम के बारे में। यानी जैव प्रक्रम में कल हम लोग पढ़े थे कि जैव प्रक्रम क्या होती है, इसका प्रक्रिया जैसे जैव थोड़ा हम हिंट्स कुछ दे देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो बाबू कल आप लोग को हम बताए थे कि कौन कौन सी प्रक्रिया, तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, यानी ये सारी जो प्रक्रिया करेगी तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू, जैव प्रक्रम कहेंगे। तो उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे कि सजीव और निर्जीव के बारे में भी कल हम लोग पढ़े थे। तो आज के जो टॉपिक जो स्टार्ट होगा हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कल हम लोग पढ़े थे फिर पोषण किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे पोषण के बारे में कि जब कोई भी जीव अपने जरूरत के हिसाब से जो भोजन की ग्रहण करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पोषण कहते हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से, मान लीजिए आप जरूरत के हिसाब से रोटी, दाल, चावल ये सब खाते कि नहीं, और उससे आपको क्या मिलता है, कौन चीज मिलता है, तो आपको वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलते हैं कि नहीं मिलती है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, पोषण कहेंगे। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट आपसे अगर कोई पूछे कि पोषण क्या है, पोषण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि पोषण उसे कहेंगे कि जिसमें जब कोई भी प्राणी या कोई भी जीव अपनी जरूरत के हिसाब से जो भोजन ग्रहण करती है, जो अपनी जरूरत, उसे कहेंगे कि जब कोई भी प्राणी, कोई भी प्राणी अपने जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से भोजन करेगी और उससे उसे ऊर्जा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि प्राप्त होगी, उसे हम पोषण कहेंगे। जैसे सपोज दैट पोषण का मतलब हुआ, जैसे जब कोई बच्चा होता है छोट छोट मतलब जन्म लेता है, तो देखते होइएगा कि कोई जन्म लेता है एक बैग शुरू देखते होगा उसियान हो गया। उसमें क्या होता है बाबू, धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। जैसे देखिए कोई बच्चा अगर जन्म लिया, जब जन्म लिया तो जन्म के बाद क्या होता है कि उसकी मम्मी समय समय पे क्या देती है, भोजन मतलब दूध देती है। अब उस दूध में जैसे माता जो जो खाते हैं उनके द्वारा खाए हुए खनिज, लवण, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या होता है उनको प्राप्त होती है। और जब वो बच्चा दूध पीता है तो उससे क्या होता है, उसको पूरा ये एनर्जी मिलता है, जिससे धीरे धीरे क्या करने लगता है, विकास करने लगता है। तो पोषण का मतलब समझ में आया। पोषण उसे कहेंगे कि जिसके द्वारा मतलब जब कोई भी प्राणी अपने जरूरत के हिसाब से भोजन करेगी और उससे उसे ऊर्जा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि प्राप्त होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे बाबू, पोषण कहेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला टॉपिक था, ये क्या था बाबू, पहला टॉपिक था। अब आगे पढ़ेंगे पोषण तत्व किसे कहते हैं। यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग, दूसरा जो टॉपिक है पोषण, पोषण एग्जाम में पूछता है बाबू, पोषण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे पोषण क्या है, तो जब कोई भी प्राणी अपनी जरूरत के हिसाब से भोजन को ग्रहण करेगी और उससे ऊर्जा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि प्राप्त होगी, उसे क्या कहेंगे बाबू, पोषण कहेंगे। अगर आपसे पूछे कि पोषण तत्व किसे कहते हैं, तो बस यही थोड़ा इसमें घुमा देना है। पोषण तत्व किसे कहेंगे कि भोजन के द्वारा, भोजन करने से, मान लीजिए हम भोजन, जैसे मान लीजिए हम चावल खाए तो चावल में हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दाल खाए तो दाल से हमें क्या मिलेगा बताइए। जब मान लीजिए ये कि कटोरवा में हम लोग दाल खाएंगे, अभी कटोरा में जो दाल, हमको दाल से जो चीज प्राप्त होगा, कौन चीज प्राप्त होगा बाबू, प्रोटीन प्राप्त होगा। तो ये पूछ रहा है कि पोषण तत्व किसे कहते हैं।
तो जो भी हम भोजन खाएंगे और भोजन से जो हमें खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि चीज मिलेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? पोषण तत्व कहेंगे। तो लिखेंगे जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं और उससे जो भी तत्व हमें प्राप्त होती है उसे हम पोषण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पोषण तत्व कहते हैं। आया समझ में? तो जैसे में क्या होगा? तो यही होगा ऊर्जा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। इसमें लिखेंगे ऊर्जा, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन इत्यादि। आया समझ में बाबू? चलिए इसको उतारिए। तो आया समझ में? चलिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं बाबू? साफ कर रहे हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं कि मानव के शरीर मतलब कोई भी प्राणी के शरीर में पोषण तत्व की क्या जरूरत है। जैसे हम आपको बता दिए कि पोषण ये हुआ, लेकिन अगर कोई भी प्राणी यानी कोई भी जीव है तो कोई भी जीव के शरीर में यानी पोषण तत्व को क्या जरूरी था, आज उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो हैंड फर्स्ट जो होगा क्या होगा कि किसी भी प्राणी मतलब प्राणी के शरीर में पोषण तत्व क्यों जरूरी है? पोषण तत्व क्यों जरूरी है? चलिए, तो किसी भी प्राणी के शरीर में पोषण तत्व क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे अभी हम आप लोग को कुछ देर पहले बताए हैं कि हम लोग पोषण का मतलब होता है कि जब हम विकास करने के लिए, जनन करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, शोषण करने के लिए हम लोग को कौन चीज का जरूरत होता है बाबू? भोजन का जरूरत होता है, यानी पोषण का जरूरत होता है कि नहीं होता? तो जरूरत क्यों होता है? तो देखिए जरूरत इसलिए होता है जब हम लोग भोजन करते हैं ना बाबू, तो उससे क्या होती है कि हम लोग के शरीर में उत्तक की निर्माण होती है। किसका निर्माण होता है? उत्तक। किसका निर्माण होता है बाबू? उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक का निर्माण होता है और शरीर में ऊर्जा की निर्माण होती है और शरीर में ऊर्जा के निर्माण होती है तथा टूटे फूटे कोशिका तथा उत्तक का निर्माण करता है। क्या करता है बाबू? उत्तक का निर्माण करती है। मतलब अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि प्राणी के शरीर में पोषण तत्व क्यों जरूरी है, तो हम लोग बोलेंगे कि उत्तक के मतलब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि उत्तक का निर्माण होता है। मतलब ये क्या करता है? उत्तक का निर्माण करता है और शरीर में ऊर्जा के निर्माण तथा टूटे फूटे कोशिकाओं तथा उत्तकों का निर्माण करती है। आया समझ में? चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि जैसे देखिए कैसे निर्माण करेगा। जैसे आप लोग पढ़े हुईगा 9th में कोशिका के बारे में पढ़े हुईगा, यानी कोशिका का कोई आकार होती है बाबू? नहीं होती है। तो ये हो गया कोशिका। क्या हो गया बाबू? कोशिका। अब कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। क्या बनेगा बाबू? उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। और उत्तक से क्या बनेगा? उत्तको बनेगा। क्या बनेगा? उत्तको। और उत्तको से क्या बनेगा बाबू? अंग बनेगा। जैसे सबसे पहले क्या हुआ? कोशिका बना। कोशिका से जब बहुत सारी कोशिका मिला तो क्या बना? उत्तक बना। और जब बहुत सारा उत्तक मिला तो क्या बना? उत्तकों का निर्माण हुआ। और जब बहुत ज्यादा उत्तकों एक साथ मिलता है तो अंग बनता है, जैसे हाथ, पैर, नाक, ये सब जो देख रहे हैं इस सब का निर्माण हुआ। और जब अंग का निर्माण हुआ तब उसके बाद किसका निर्माण होता? अंग तंत्र का। किसका निर्माण होता बाबू? अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है ना बाबू? देखिए तो प्राणी के शरीर में पोषण तत्व क्यों जरूरी है? तो देखिए इसी के लिए जरूरी है। जब हम पोषण करते हैं तो पोषण के दौरान क्या होता है? उत्तक की निर्माण होती है, यानी कोशिका का निर्माण होती है। अंग उत्तक बनता है, तब उत्को बनता है, तब अंग बनता है, तब अंग तंत्र का निर्माण होता है। चलिए उतारिए।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू पोषण के प्रकार। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे पोषण, क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, पोषण, ठीक है ना। अब पोषण का प्रकार हम लोग समझेंगे। तो पोषण जो होती है बाबू दो प्रकार की होती है। पोषण क्या प्रकार की होती है बाबू, दो प्रकार की होती है। एक स्व पोषण, क्या होता है बाबू, स्व पोषण। एक होता है पर पोषण, ठीक है ना बाबू। पोषण कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन, एक स्व पोषण और एक पर पोषण। अब हम लोग समझते हैं कि स्व पोषण जीव किसे कहते हैं। तो देखिए स्व पोषण का मतलब हुआ बाबू कि वो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, किसी अन्य जीव पे आश्रित नहीं होती है। वो अपना भोजन क्या करती है, स्वयं बनाती है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्व पोषण कहेंगे। जिसे समझते हैं, लिखेंगे कि स्व पोषण जीव किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि वैसा जीव जो अपनी भोजन खुद बनाती है, खुद बनाती है, उसे हम स्व पोषण जीव कहते हैं, जीव कहते हैं। देखिए मतलब आप अपने आसपास में देखिए कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, किसी अन्य जीव पे आश्रित नहीं। जैसे पेड़ पौधा को देख लीजिए, पेड़ पौधा को देखे हैं कि किसी शेर को मार के खा गया है, या बिल्ली को, या देखे हैं कि चावल को खाते हुए, ये सबको देखते हैं, नहीं खाता। ये सब क्या करता है, ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश की मतलब सूर्य की मदद से ये अपना भोजन बनाती है। आज थोड़ा बोलने में ना दिक्कत है, पता है, क्योंकि तबियत खराब है, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, ये आया समझ में कि स्व पोषण किसे कहेंगे, तो वैसा जीव जो अपनी भोजन क्या करेगा बाबू, स्वयं बनाएगा, किसी अन्य जीव पे आश्रित नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे में, जैसे में लिखेंगे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बाबू, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। शैवाल, क्या लिखेंगे, शैवाल। आगे पढ़ाएंगे आप लोग को शैवाल, कवक, फफूंद, ये सब क्या होता है, पैरामीशियम, ये सब क्या होता है आप लोग को। इससे भी मेरा दूसरा लेक्चर है, थोड़ा घबराहट महसूस होता है, धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि पर पोषण किसे कहते हैं, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं कि पर पोषण, तो इसमें लिखेंगे कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी अन्य जीव पे आश्रित होती है, उसे हम पर पोषण जीव कहते हैं, पर पोषण जीव कहते हैं। जैसे में इसका भी लिखेंगे, जैसे मानव, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देते हैं, जैसे मानव, हाथी, कुत्ता इत्यादि। ये सब जीव क्या होता है बाबू कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी अन्य जीव पे किसी न किसी तरीका से आश्रित होती है, उसे हम क्या कहेंगे, पर पोषण जीव कहेंगे। चलिए उतारिए आप लोग, अब आगे हम लोग समझते हैं। ये जो है स्व पोषण जो बाबू है, इसको हम लोग
थर्ड लेक्चर में समझेंगे। आज जो है हम लोग परपोषण को ही इस चैप्टर में हम लोग क्लियर करते हैं। ये जब समझ जाइएगा, ये जो प्लांट्स के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, ये जो जीव के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, तो आज पहले हम लोग परपोषण के बारे में समझते हैं और थर्ड लेक्चर में देखेंगे स्वपोषण के बारे में। चलिए, तो परपोषण जो होती है प्रकृति के आधार पे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम प्राकृतिक के आधार पर परपोषण जीव को, चलिए, तो परपोषण जो है बाबू, प्रकृति के आधार पर परपोषण जीव को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हम आप लोग को अभी जस्ट समझा है कि परपोषण का मतलब क्या होता है कि वैसा जीव जो अपनी भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी अन्य जीव पे आश्रित होती है। जैसे अभी बता रहा, जैसे हम लोग मानव है, तो क्या हम लोग अपना भोजन क्या प्रकाश के नजर में चल जाते हैं या प्रकाश के रोशनी में चल जाते हैं, क्या हम लोग को वहां से भोजन मिल जाता? नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते, किसी अन्य जीव पे आश्रित है। जैसे खेत से हम लोग चावल लाते हैं, हाँ, पेड़ पौधा से हम लोग क्या लाते हैं, फल फूल लाते हैं, किसी जानवर के शरीर से मांस लाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी लॉजिक हो रही है कि हम लोग पोषण के लिए क्या है बाबू, किसी अन्य जीव के शरीर पे आश्रित है। मतलब किसी अन्य जीव पे हम लोग क्या है, आश्रित है। हम लोग अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करते हैं। क्या है, हम लोग अपना भोजन स्वयं निर्माण न करके डायरेक्ट बोलिए या इनडायरेक्ट बोलिए, दोनों रूप से हम लोग प्राकृतिक पे आश्रित है। कहाँ पे आश्रित है बाबू? प्राकृतिक पे ही आश्रित है। आया समझ में? तो प्राकृतिक के आधार पे, अब देखिए, प्राकृतिक के आधार पर परपोषण जीव को हम लोग कितने वर्गों में बांटते हैं बाबू? 3 भागों में बांटते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि परपोषण जीव जो है उसको प्राकृतिक के आधार पे कितने भागों में बांटा गया हुआ, तो कितने भागों में बाबू बांटा गया हुआ? 3 भागों में। तो कौन कौन? तो आज हम आप लोग को बता रहा है परजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहला जो होगा बाबू क्या होगा? परजीवी। क्या होगा? परजीवी पोषण। इस मार्कर से लिखते हैं, इसमें थोड़ा आप लोगों को ना दिखाएगा। चलिए देखिए, थोड़ा यहाँ पर जो होगा परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, ठीक है ना बाबू? चलिए, दूसरा जो होगा मृत जीवी। क्या होगा? मृत जीवी परपोषण। क्या होगा बाबू? मृत जीवी परपोषण। पहला क्या होगा? परजीवी, दूसरा क्या होगा? मृत जीवी। चलिए, तीसरा क्या होगा बाबू? प्राणी समपोषी। क्या होगा? प्राणी समपोषी। क्या होगा? प्राणी समपोषी, पोषी जीव। आया समझ में? चलिए, मतलब प्रकृति के आधार पे, यानी जो हमारा जो नेचर है, उस नेचर के आधार पे जो पूरा जो जीव को जो बांटा हुआ है पोषण के आधार पे, कितने भागों में बांटा गया हुआ है? 3 भागों में। परजीवी परपोषण, मृत जीवी परपोषण, और एक क्या है? प्राणी समजीवी पोषण। चलिए इसको उतारिए, आगे हम सबको दिखाया समझ में। अब आगे हम लोग अब समझते हैं कि परजीवी परपोषण किसे कहते हैं। देखिए, परजीवी परपोषण का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपनी भोजन किसी अन्य जीव के शरीर पर रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, चलिए, तो बाबू हम लोग समझ रहे थे कि परजीवी परपोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, वो ऐसा जीव जो अपनी भोजन क्या करती है, किसी अन्य जीव के शरीर पर रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपनी भोजन ग्रहण करती है, उसे हम क्या कहेंगे? परजीवी जीव कहेंगे। अब जैसे में समझते हैं, जैसे में देखिए, मानव के शरीर में देखते होइएगा कुछ कुछ जू होती है। तो मान लीजिए जो मानव का जो शरीर है, ये कोई अन्य जीव हुआ, किसी अन्य जीव के शरीर पे अस्थाई या अस्थाई, मतलब या तो कभी कभी देखते हुएगा हमेशा रहता होगा, कभी कभी नहीं रहता होगा। तो अस्थाई का मतलब हमेशा, अस्थाई का मतलब कभी कभी, ठीक है ना? तो ये देखिए, जैसे जू हो गया, गोल क्रीम जानते हैं, गोल क्रीम हो गया, फीता क्रीम हो गया, ये सब क्या है बाबू? परजीवी जीव है। भैंस हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं, जोक जानते हैं, जोक हो गया, केचुआ हो गया, ये सब क्या है बाबू? ये सब क्या है? परजीवी जीव है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि परजीवी जीव किसे कहते हैं। देखिए, परजीवी परपोषण जीव किसे कहते हैं, तो हम लोग इसको प्यार से लिखेंगे कि वैसा जीव, देखिए लिखेंगे कि जो जो जीव भोजन के लिए, देखिए लिखेंगे जो
जीव भोजन के लिए जो जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन करती है। क्या करती है? भोजन करती है। उसे हम परजीवी परपोषण कहते हैं। आया समझ? देखिए स्पष्ट बुझा रहा, परजीवी मतलब किसी गैर जीव के शरीर पे रहकर वो अपना भोजन बनाती है या करती है, खाती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? परजीवी जीव कहेंगे। तो जैसे में हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे में लिखेंगे गोल क्रीम, फीता क्रीम, केचुआ, जू जानते हैं ना हो, जू इत्यादि। आया समझ में? चलिए इसको उतारिए। चलिए अब आप लोग को ये नीचा वाला कुछ नहीं दिखाया होगा, ठीक है ना, तो हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। जैसे गोल क्रीम, फीता क्रीम, केचुआ, है ना, ये इत्यादि जो जीव है बाबू, ये सब क्या है? ये आप लोग को परजीवी जीव में आता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब क्या किया? ये सब कौन जीव में आता है बाबू? परजीवी में। अब देखिए अब आगे क्या हुआ कि अब कोनो जीव जो था बाहर रहता है, कोनो जीव देखिएगा, कोनो शरीर के जीव में देखते होइएगा, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जू कहाँ पे रहता है? मानव शरीर के बाहर रहता है। अच्छा, गोल क्रीम, फीता क्रीम, ये सब क्या होता है? मानव शरीर के अंदर में होता है। तो इसी के आधार पे परजीवी परपोषण जो है, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बाबू बांटा गया? दो भागों में। तो देखिए परजीवी परपोषण को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बाबू? दो भागों में। एक होगा बाह्य परजीवी। क्या होगा बाबू? बाह्य। क्या होगा? बाह्य परजीवी। ये क्या होगा? अंत परजीवी, मतलब अंदर रहेगा, आंतरिक रहेगा। इसको अंत लिखे या आंतरिक लिखे? आंतरिक परजीवी जीव। आया समझ में? अब हम लोग समझते हैं कि बाह्य परजीवी जीव किसे कहते हैं। ये उतार लिए आप लोग। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि बाह्य परजीवी जीव किसे कहते हैं। तो पहला जो हम लोग था, क्या था बाबू? कि बाह्य परजीवी जीव किसे कहते हैं, ठीक है ना। बाह्य परजीवी जीव किसे हो गया। चलिए अब हम लोग समझेंगे बाबू कि बाह्य परजीवी जीव किसे कहते हैं। बाह्य परजीवी जीव, देखिए बाह्य परजीवी जीव का मतलब क्या हुआ बाबू? कि देखते ही है, कुछ ऐसा जीव जो रहता होगा कि मानव शरीर के बाहर रह के, मतलब या किसी जीव के बाहर रह के अपना भोजन ग्रहण करती। जैसे मच्छर को देख लीजिए, क्या मच्छर किसी जीव के शरीर के अंदर में रहता है? वो बाहर आता है। खटमल को देख लीजिए, वो खटमल कहाँ रहता है? बाहर आता है। जू को देख लीजिए। तो इस सब प्रकार के जीव को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? बाह्य परजीवी जीव कहेंगे। आ रहा ना समझ में हो? चलिए अब समझते हैं कि बाह्य परजीव जीव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसा जीव, क्या लिखेंगे? वैसा जीव जो अपनी भोजन वैसा जीव जो अपनी भोजन किसी अन्य जीव के शरीर, किसी भी जीव के शरीर के बाहर अपनी भोजन प्राप्त करती है। अपनी भोजन
प्राप्त करती है उसे हम बाह्य परजीवी जीव कहते हैं। बाह्य परजीवी जीव कहते हैं। समझ में आया? कहते हैं। जैसे में देखिए खटमल, मक्खी, जू इत्यादि। तारिये आया बाह्य परजीवी जीव। अब हम लोग समझते हैं आंतरिक परजीवी जीव किसे कहते हैं। क्या है बाबू? आंतरिक परजीवी जीव किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा में हम लोग आंतरिक परजीवी जीव, परजीवी जीव। देखिए आंतरिक परजीवी जीव का मतलब क्या हुआ कि वैसा जीव जो अपनी पोषण के लिए किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर रहकर, क्या लिखेंगे कि वैसा जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर रहकर अपनी भोजन ग्रहण करती है, भोजन ग्रहण करती है। जैसे में गोल क्रीम, फीता क्रीम इत्यादि। चलिए आया समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, फिर कल नेक्स्ट में थोड़ा इससे और ज़्यादा कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप लोग को बहुत बेटर सिखा के जाएंगे।